देखो आज हम पहली क्लास है 8 की, उसमें हम पहली क्लास में करेंगे स्क्वायर, यानी किसी चीज़ का स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ की दो बार मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल को उसी अंक से, जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 5 की दो बार मल्टीप्लाई, यानी 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, वो क्या होगा अपना स्क्वायर होगा 25। ठीक है, मैंने बोल दिया 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 9 की दो बार मल्टीप्लाई, यानी 9 की 9 के साथ गुणा 81। ये क्या होता है अपना स्क्वायर। तो वैसे ही 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर स्क्वायर वही है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई दो बार उसी अंक से जो हमको दे रखी है। 5 का मल्टीप्लाई 25, उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 36, 7 का मल्टीप्लाई 49, 8 का मल्टीप्लाई 64, 9 का मल्टीप्लाई 81, 10 का मल्टीप्लाई 100। अब ये जैसे डिजिट आए हैं, जैसे ये डिजिट है, ये है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक बोलते हैं जिसको लास्ट डिजिट। जैसे इसका इकाई का अंक क्या है 1, यानी ये 1 नहीं है, टोटल है 01। ये 4 नहीं है, 04 है, ये 09 नहीं है, 09 है। तो मैंने यहाँ से देखा कि इनका जो लास्ट डिजिट नंबर है ना, जैसे 100 में 2 जीरो है तो 2 जीरो डाल दिए। इकाई का लास्ट डिजिट नंबर यहाँ पर 01 में 1 है तो 1 डाल दिया, 4 में 4, उसके बाद 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9। उसके बाद देखोगे आगे जितने भी स्क्वायर करोगे उनका रिपीटेशन होगा, रिपीट होंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि स्क्वायर वही संख्या होगी जिनका लास्ट डिजिट नंबर 00, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो। आपकी क्वेश्चन क्या आता है, कोई संख्या दे देगा, मान के चलो जैसे आपकी संख्या दे दी कोई 2500, इसका पूछ लेगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो उसकी पहचान के लिए मैंने आपको बता दिया अगर लास्ट के डिजिट में 2 जीरो हो तो अपना क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसी 4 संख्या दे देगा, मान के चलो यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर कुछ और दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, बोल देगा 4 ऑप्शन में से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। ठीक है, पहले में क्या देखेंगे, हम देखेंगे इनमें से कोई अंक तो नहीं है यहाँ पर, यानी जो डिजिट है इनमें से कोई डिजिट तो नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा 00 है, तो यानी ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। उसके बाद सेकंड में देखा है यहाँ पर क्या है 2 है, 2 तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 2 नहीं है, 2 स्क्वायर, ये संख्या स्क्वायर नहीं है। उसके बाद देखा मैंने 3 है, 3 भी स्क्वायर नहीं है। उसके बाद देखा 7 है, 7 भी स्क्वायर नहीं है। जितने आपके आगे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 5.1 में एक ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें संख्या दे रखी है, उसमें से कुछ भी नंबर दे दिया 8, 9, 3, 2, ऐसा कुछ नंबर दे रखा है, उसमें पूछ रखा है ये स्क्वायर है या नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट नंबर है ना, लास्ट डिजिट नंबर 2 है, इसलिए स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर मैंने कोई और संख्या देखता हूँ, जैसे उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 7, पूछ लिया कि स्क्वायर है या नहीं है, तो आप बता दोगे स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है 7 है। तो 5.1 में एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर बता दूंगा बाद में, व्हाट्सएप भेज दूंगा आपको, वे कौन से क्वेश्चन करने हैं। उसी के आधार पर एक क्वेश्चन ऐसा ही है, वो मुझे ये बताना है कि इनमें से 6-7 पार्ट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या पहचान करेंगे, अगर उनका लास्ट डिजिट नंबर 00 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है। और
अगर नहीं है, इनसे अलावा अगर कोई बाकी रह भी क्या गया, 2 रह गया, 2 के बाद 3 रह गया, 7 रह गया, 8 रह गया, अगर ये आ जाए तो वो संख्या अपनी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, तो उसमें यही बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसके बाद ये क्लियर हुआ आपका। उसके बाद दूसरी चीज है, क्वेश्चन में क्या पूछता है, दूसरा क्वेश्चन आपका जो 5.1 का पहला क्वेश्चन है, वहां पर भी कोई भी संख्या दे दी, जैसे मान के चलो 52 का स्क्वायर, उसमें उसने पूछ लिया इसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है, हिंदी वाले के लिए इकाई का अंक क्या है। तो कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे, जो लास्ट डिजिट नंबर ये 2 है ना, ये 2 है, यहाँ पर लिख लेंगे 2 और 2 का कर देंगे हम स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है 4 है, तो इसका मैं सीधा कह सकता हूँ उसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है 4 है। मैं पूछ रहा हूँ 5 से 1 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट नंबर क्या है, तो 7 का स्क्वायर कितना है 9, 7 का स्क्वायर कितना है 9 यानी 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49, तो उसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है 9। कोई संख्या ऐसे पूछ लिया 1 3 3 7, इसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है, तो इसका भी हम लास्ट देखेंगे 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो इसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है 9। तो 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है ना वही इसी के ऊपर है, उसमें ये पूछ रखा है कि उसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है। तो लास्ट डिजिट नंबर कैसे पता करेंगे, जो भी संख्या है उसका लास्ट नंबर देखेंगे और लास्ट नंबर का हम स्केल कर देंगे, जिससे स्केल करने के बाद हमको पता चल जाएगा उसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे 2 डिजिट का स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसके स्क्वायर के कई प्रकार के होते हैं। मान के चलो सबसे पहले हम देखेंगे 1 के स्क्वायर, यानी जिसके डबल डिजिट हो एक जैसे, जैसे मान के चलो ऐसे दे दिया 11 का स्क्वायर, उसके बाद इसका स्क्वायर, उसके बाद इसका स्क्वायर, उसके बाद एक और ले लो आप इसका स्क्वायर। पहले इनका देखेंगे उसके बाद और बताऊंगा आपको कैसे होगा। ठीक है, इनका स्क्वायर आ जाए, आपको लगेगा इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1 1 कि अगर मल्टीप्लाई करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसमें कितने काउंटिंग है यानी कितने डिजिट है 2 है, 2 है तो 1 2, ठीक है। और उसके बाद हम पीछे चलेंगे, जैसे 1 2 हो गया, उसके बाद पीछे 1, यहाँ पर कितने डिजिट है 3 है, तो 1 2 3 2 1। उसके बाद इसमें कितने डिजिट है 4 है, तो 1 2 3 4 3 2 1। इसके बाद 5 है, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, यानी इसकी पहचान क्या है कि उसमें जो संख्या होगी ना रिपीट होगी, यानी 1 1 दिया देगा आपको 1 1 1 का स्क्वायर देगा, उसके बाद ऐसे ही देता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, जितनी बार भी है उतनी बार हम करते रहेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप किसी का भी शुक्र जितनी भी संख्या दे रखी है ना, मान के चलो लास्ट 9 तक देता है, तो अगर 9 बार 1 दे दिया तो 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखेंगे, उसके बाद 9 से पीछे चलेंगे, 9 8 9 हो गया, उसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ समझ में, तो मैंने बोला कि रिपीट ही करेंगे फिलहाल, जितनी भी संख्या रिपीट है ना उनकी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने दे दिया
2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लेंगे इसका स्क्वायर। एज इट इज आगे जैसे मैं करूँ वैसे कर सकते हो। आगे अगर 6 की संख्या है तो 6 की कर सकते हैं, 7 है तो 7 की भी, 8 है तो 8 की भी, यानी जितनी भी संख्या है उसके हिसाब से एक क्वेश्चन करिए वैसे ही होगा। अब देखो ये कितना है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 है ना, इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा। 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब जो यहाँ संख्या बची वहाँ क्या बची, 1 1 बचे, 1 1। अब इसका स्क्वायर तुमको निकालना आता ही है, 1 1 का स्क्वायर। 1 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 2 1, यानी इन दोनों की आप 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4 8 4। उसके बाद सेम ऐसे 3 बार 2, लेकिन हम कॉमन क्या लेंगे, अगर 2 है ना तो 2 का स्क्वायर, जो भी संख्या कहते हैं उसका स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर कितने बचा, 3 बार 1 बच गया, यानी कैसे बन गया ये 1 1 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर तो हमको आता है 4 मल्टीप्लाई में 1 2 3 2 1, इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे 2 का स्क्वायर यहाँ पर कॉमन लिया तो 4 हो गया, ये कितना हुआ, 1 1 1 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हमको आता ही है, कितनी बार, 4 बार है ना, 1 2 3 4 3 2 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब कोई भी संख्या, जैसे अब की जगह 22 की जगह दे दिया 33, यानी मैं 333 लिखता हूँ, 333 का स्क्वायर दे दिया। इसको कैसे करेंगे, वही डिजिट क्या दिया, 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 1 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर तो हम निकाल ही सकते हैं, 1 2 3 2 1, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई। मैंने ले लिया यहाँ पर 4 4 4 का स्क्वायर, सेम ऐसे 4 4 4 का स्क्वायर, सेम ऐसे क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यहाँ पर कितना बचा, 3 बार है, 3 बार 1, इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर को निकालना होता है 1 1 1 का स्क्वायर, वही एज इट इज जितनी भी संख्याएं रिपीट होगी ना, जैसे मान लो 555 दे दिया तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 के साथ जितना दे रखा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है, ऐसे ही करते चलेंगे एज इट इज जितनी भी संख्या रिपीट होती है उनका। ये तो है रिपीट वाला। अब हम लेते हैं जीरो स्क्वायर, यानी लास्ट क्या हो, 0 10 है, जैसे 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, या आगे आप जो भी संख्या लेना चाहो जिसमें 0 आ रही है वैसे ही करेंगे। अब देखो स्क्वायर में मैंने आपको बताया था कि 0 जो भी है ना उसका डबल होता है, तो 0 1 है तो 0 का डबल 2 0, और 1 का स्क्वायर 1, 0 2 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 3 0, 3 का स्क्वायर 9, 0 0 0, 4 का स्क्वायर 16, 0 0 5 का स्क्वायर 25, यानी इनका हर का स्क्वायर है 60। तो 0 0 का डबल 0, 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद 0 0 0, 7 का स्क्वायर 49, 80 का वैसे डबल 0, 8 का स्क्वायर 64, डबल 0 9 का स्क्वायर 81। अब इसमें कितनी है, 2 0, तो 2 0 का स्क्वायर 4 0, 2 0 का स्क्वायर 4 0, और 1 का स्क्वायर क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर ये दे दूँ 1 2 3 बार 0 दे दूँ, इसका स्क्वायर पूछ दे तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, एज इट इज वैसे ही। कितने जीरो है, 3, तो कितने जीरो आएंगे, 3 की 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और 1 का स्क्वायर
ठीक है, ये होता है जीरो जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, जीरो है। उसके बाद है जिसका लास्ट डिजिट नंबर क्या हो, 5 हो, जैसे 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5, यहाँ तक का। आगे ले सकते हो 105 ले लो, 105, यानी जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो। तो उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका, तो इसका जो लास्ट डिजिट है उसका कर देंगे स्क्वायर, 25 25। अब ये क्या है, 1, और 1 से नेक्स्ट संख्या क्या है, 2, इन दोनों में कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, ये क्या है, 2, तो 2 से नेक्स्ट संख्या कौन सी है, 3, तो 2 तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6। ऐसे ही 5 है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 25, ये 3 है, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई में 4 12, 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और 4 से अगली संख्या 5 20, 5 का स्क्वायर में सकते हैं। ठीक है, एज इट इज, जैसे इसका 5 का स्क्वायर 25, और 5 से अगली संख्या 6, 5 की 6 के साथ मल्टीप्लाई 30, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 से अगली संख्या 7, 6 के 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 42। एज इट इज ऐसे चलेगा, जितने भी आप 5 लास्ट डिजिट करोगे ऐसे हम कर सकते हैं। दूसरी, अब ओनली मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, देखो करने के तरीके तो कई हैं। पहले मैं फॉर्मूले से कराऊंगा, पहले मैं मल्टीप्लाई से कराता हूँ, कल फॉर्मूले से करा दूंगा। ओनली 2 डिजिट का जो भी स्क्वायर था उसका कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई से करेंगे। जैसे मान के चलो 43 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है, अब 43 भी 43 के साथ मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई आप लोग ऐसे करते हो, ऐसे करते हो टेस्ट करोगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई भी हम एडवांस में करेंगे। ठीक है, पहले क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 9, उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की 4 के साथ 12, 4 की 3 के साथ 12। ठीक है, कितना होगा, 12 12 में ऐड करोगे 24। अब यहाँ पर कोई कैरी है नहीं, तो 24 का हम क्या उतार लेंगे, 4। उसके बाद ये कितना है, 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 की 4 के साथ 16, और 16 में जो 2 कैरी थी ना, यानी 24 का मैंने 4 उतारा तो 2 तो रहेगा यहाँ पर, इस 2 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 में 2 ऐड करेंगे 80। ये होगी सीधी मल्टीप्लाई। 2 दिन और देख लो ऐसे ही। मान के चलो ऐसे आगे 98 का स्क्वायर, ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई से करेंगे, बाद में एक मेथड बताऊंगा, उससे भी आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ये है 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 64, तो 64 का क्या उतारेंगे, 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसके इसके साथ क्या, 72, इसके इसके साथ क्या, 72, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, दोनों को ऐड किया 144, और 144 में अभी 6 जो कैरी 2 ऐड किया
सिक्स ऐड के कितना है 150, तो 150 का क्या उतार लेंगे 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर 99 के साथ मल्टीप्लाई 81। अब 81 में क्या ऐड करेंगे, ये 15, 15 ऐड करेंगे, 81 15 ऐड करेंगे कितना आएगा 96। तो हमको क्या करेंगे 9604। एक और देख लो, लास्ट आज का क्वेश्चन। छोटी वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद बड़ी बनाएंगे। आज लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ओनली एक फॉर्मूला है, उससे बाद में सिखाऊंगा कल वाली वीडियो में। तो मान के चलो यहाँ पर पूछ लेगा 36 का स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे 36, यहाँ उतार लेंगे और इसका लिख लेंगे 6, ठीक है। उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 6 की 3 के साथ 18, 6 की 3 के साथ 18, 18 में 18 प्लस 18 कितना होगा 36, और 36 में ये 3 ऐड कर देंगे, कितना आ गया ये 39 हो गया, और 39 का क्या उतारेंगे 9। उनके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 3 ये ऐड कर देंगे 1296। तो जो 5.2 का पहला क्वेश्चन है उसके स्क्वायर निकालने आपको वो क्वेश्चन करना है। बाकी मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आपको आज करने हैं। 85 का स्क्वायर करना है, जैसा भी आपको मेथड होता है कौन सा स्क्वायर जिससे भी कर सकते हो, आपको जो वैसा इजी लगे। चार क्वेश्चन क्लियर करने हैं। उसके बाद तीन क्वेश्चन नहीं करने, ये 7 क्वेश्चन करके लेके आए। इसमें जो सा नहीं आए मेरे से पूछ लेना, कल डाउट क्लियर कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा पता है, लेकिन मैं फिर ये बता दूँ 9588330951, ये व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी डाउट रहे आप भेजना व्हाट्सएप पे किसी टाइम भी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल आगे करेंगे क्लास। बाय।